नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फीट होता है और कितना वर्ग गज होता है और कितना वर्ग मीटर होता है। दोस्तों, इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे और कितनी होती हैं। इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, कड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है, जरीब क्या होता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फिट होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और लास्ट में पार्ट 4 के अंदर मैं बताने वाला हूं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को पूरा देखने पे बिल्कुल ये टोटल जानकारी आप बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। तो दोस्तों, सामान्यतः जो लेखपाल होते हैं, वो अमीन होते हैं, वो ज़मीन नापने का एक चेन लेके चलते हैं जिसको जरीब के नाम से जानते हैं। और इस जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। और आप देख पा रहे हैं ये जरीब का मैंने फ़ोटो बना रखा है। ये जो है एक कड़ी है, ये एक कड़ी है, ये दूसरी कड़ी है और इस तरह से टोटल 100 कड़ी होती है। और एक कड़ी की लंबाई जो होती है 7.92 इंच होती है। जानते हैं एक डिसमिल ज़मीन जो है वर्ग कड़ी में कितनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लॉट ले रखा है और मान रखा है कि इस प्लॉट की लंबाई जो है 100 कड़ी है और इसकी चौड़ाई जो है 10 कड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 10 में, तो आप देख पा रहे हैं ये लंबाई 100 कड़ी इंटू इसकी चौड़ाई यहाँ पे 10 कड़ी, ये टोटल हो गया आपका 1000 कड़ी। तो दोस्तों, एक डिसमिल में टोटल 1000 वर्ग कड़ी होता है। कोई भी एरिया जो 1000 वर्ग कड़ी का हो उसको हम एक डिसमिल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसका दूसरा पार्ट कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फिट होता है और कैसे होता है। तो इसके पहले हम जान चुके हैं, जो ये हमारा पहला फार्मूला है कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टिक यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि 1000 वर्ग कड़ी को हम लिख सकते हैं 1000 कड़ी गुणे एक कड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल 1000 वर्ग कड़ी ही आएगा। अब यहाँ पे जो इसकी लंबाई जो कड़ी में, चूँकि हम जानते हैं कि एक कड़ी की लंबाई जो है 7.92 इंच होती है और इसी तरह इसकी चौड़ाई हमने मान लिया एक कड़ी, तो हम एक में जो है 7.92 इंच का जब इंच का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्ग इंच हो जाएगा और इस तरह से जो टोटल एरिया जो है हमारा वर्ग इंच में आएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि 12 इंच का एक फिट होता है, तो 1 इंच बराबर 1/12 फिट होगा। तो जो हमारी ये लंबाई जो है इंच में है, इसको हम फिट में बदलने के लिए इसमें 12 से भाग देंगे। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लंबाई में मैंने 12 से भाग दिया है और इसकी जो चौड़ाई है इसमें भी हमने यहाँ पे 12 से भाग दिया है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 7.92 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.66 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे 7.92 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.66 आएगी। और इस टोटल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 435.6 आएगा। तो एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फिट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 का कि एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पिछला जो फार्मूला हमको मिला है कि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट, इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। यहाँ पे एक फार्मूला है कि 3 फीट में 1 गज होता है। तो इस फार्मूले से 1 फीट में 1/3 गज होगा, क्योंकि इसी फार्मूले को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा फार्मूला है कि एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फिट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 435.6 फिट गुणे 1 फिट। यहाँ पे इसका रूप हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि इसको आप मान सकते हैं लंबाई है और ये चौड़ाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू है, जो फिट है, इसको हमको गज में चेंज करना है। तो ये जो वैल्यू इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये गज में चेंज हो जाएगा और इसकी चौड़ाई में 3 से भाग देंगे तो ये भी हमारा गज में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आप देख पा रहे हैं ये 435.6 वैल्यूज़ आ जाएगी और नीचे 3 3 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ हो जाएगा 435.6 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारा वर्ग गज में आएगा और इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू 48.4 वर्ग गज हो जाएगा। तो दोस्तों, एक डिसमिल में 48.4 वर्ग गज होता है।
चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट का पार्ट 4 है कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 39.60 इंच बराबर 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में 39.60 इंच होता है। तो इसी फार्मूले से अगर हम 1 इंच की वैल्यू निकालें तो 1 इंच बराबर क्या होगा, 1/39.60 मीटर हो जाएगा। चूँकि हमारा जो जरीब होता है उसके एक कड़ी की लंबाई जो है 7.92 होती है, तो 7.92 में कितना मीटर होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए 7.92 को हम 39.60 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0.2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि एक जो कड़ी जो होती है 0.2 मीटर लंबा होता है। चलिए अब हम फार्मूला, पहला वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। 1 डिसमिल बराबर हम इसको फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, 1000 कड़ी गुणे 1 कड़ी। अब यहाँ पे 1000 जो कड़ी है तो कड़ी की लंबाई हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इंच में, 7.92 यहाँ पे लिखेंगे तो इंच में हो गया। इसकी चौड़ाई भी हम 1 गुणे 7.92 इंच करेंगे तो ये जो टोटल ये वैल्यू आ गया वर्ग इंच में हो गया। अब वर्ग इंच को हमको मीटर में बदलना है तो इसके लिए हम 39.6 का लंबाई में भाग देंगे और 39.6 में चौड़ाई का भाग देंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 7.92 डिवाइडेड बाई 39.6 तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 0.2 आ रही है। तो सीधे यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वैल्यू, इसको यहाँ पे सीधे यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। 1000 गुणे 0.2 गुणे 0.2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 1 डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि आप कन्वर्जन का काम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।